Now I humbly request Honorable Special Guest, Mrs. Manu Bharmaji, to deliver her valuable speech. Manu Bharmaji. আমি জানতাম না আমাকে এখানে স্পিচ দিতে হবে। ওম শান্তি। আপনাদের দেখে আমার এত ভালো লাগছে, আমি বলতে পারছি না। এত সুন্দরভাবে আপনারা বসে আছে, এত বড় দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশের সব ফারিস্তাগুলো এখানে বসে এত বড় বড় কাজ করছে। আমি 2 বছর ধরে জ্ঞানে আছি, আমিও জ্ঞানে চলি, অমৃত বেলা করি, মুরলি ডেলি শুনি, আমিও শুনি আপনাদের মতো। আর আমার মনে হয় আমি যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আপনাদের সাথে দিদিদের হেল্প করতে, জানি না কেন আমি এখানে এসেছি, বাবা কেন পাঠিয়েছে আপনাদের সাথে। এখানে কিছু কাজ হবে নিশ্চয়ই, আমি সেটা জানি না, যা হবে ভালো হবে, সবার ভালো, সেই শুভেচ্ছা নিয়ে সবাইকে হ্যাপি দিওয়ালি, দিওয়ালির শুভেচ্ছা, ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা, আর অনেক অনেক ভালোবাসা সবাই। ওম শান্তি। সত্যি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মাত্র কয়েকটি কথা যেটা আমাদের আদরণীয় মানব ভার্মাজি আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, আমরাও আসলে জানতাম না যে তিনি জ্ঞানে চলেন। এটা আমাদের জন্য একটা পরম পাওয়া। আমরা সত্যি অত্যন্ত আনন্দিত। দ্য একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, সকল ভাই বোনের পক্ষ থেকে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা প্রত্যাশা করছি যে শুধু আজকের এই দীপাবলি বা ভাইফোঁটা উৎসবই নয়, আমরা তাকে আমাদের পাশে পাব, আমাদের সুখে দুঃখে, এবং যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, যে একটি সুন্দর মানবীয় সমাজ আমরা করতে চাই, আমরা আমাদের ভিতরের যে অবগুণগুলো আছে সেগুলি সমাপ্ত করে আমরা আজকের এই দীপাবলির দিনে আমরা আমাদের দ্বীপকে, অন্তরের দ্বীপকে আমরা জাগ্রত করতে চাই। তার বক্তব্য, তার কথা আমরা খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আবারও তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। Now I humbly request the Indian High Commissioner, His Excellency Shri Pranab Bharmaji, to deliver his valuable speech. Shri Pranab Bharmaji. ओम शांति। मैं सबसे पहले द एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड को आज के इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह हमारा आदर और सम्मान किया यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिवाली और भाई दूज का भी जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए भी मैं आप लोग सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली के जगमगाहट के जैसा आप लोग सभी के जीवन में भी जगमगाहट आए और संपन्नता आए, ये शुभेच्छा के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ब्रह्म कुमारी जो ये संस्था है, इसने पिछले 80 से ज़्यादा साल इसके हो गए हैं इसमें, और जो इन्होंने विश्व भर में जो इन्होंने काम किया है, जिस तरह से शांति और शिक्षा, मूल्यों पे आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसका वो सराहनीय है। जैसा हमने सुना 140 से ज़्यादा देशों में ये इनके सेंटर्स, 5000 से भी ज़्यादा सेंटर्स जो हैं, ये विश्व शांति में फैलाने में और लोगों के अंदर आध्यात्मिक जागरूकता पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि इस कार्य में हम सब साथ मिलकर इनके साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म कुमारी के जो
कैंपेन्स हैं, जो ग्रास रूट, जो बिल्कुल सतही स्तर पे आप लोगों का जो कार्यक्रम होता है और उससे लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके कैंपेन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सब में ब्रह्म कुमारी ने एक अपने लिए एक अमिट छाप छोड़ी है विश्व के प्रांगण में। और आध्यात्मिक जागरूकता, जो मैंने बोला, स्पिरिचुअलिटी की जो अवेयरनेस है वो पैदा करने में लोगों को आज के जीवन में जो जिस तरह के हम लोगों को स्ट्रेस और जिस तरह के दैनिक कार्यकलापों में जिस तरह के हम लोग मेंटली एग्जॉशन फील करते हैं, उसमें एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम लोग अपने शरीर का ख्याल करते हैं, उसी तरह से एक हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी हमें जागरूक रहना है। और इसमें जो ब्रह्म कुमारी और उनके जो संदेश हैं, वो जिस तरह से एक ह्यूमैनिटी के लिए गाइडिंग लाइट बन करके हमारे सामने आते हैं। और ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये सिर्फ हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं है, बल्कि एक सामाजिक स्तर पे, एक वैश्विक स्तर पे भी उसका एक महत्व है। चाहे वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हो, इन्वायरमेंट के साथ हमें किस तरह से सामंजस्य बनाकर हम जीवन शैली अपनी बनाएं, किस तरह से विकास करें जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करें, या फिर सोशल हार्मनी किस तरह से हम फैलाएं। जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह हम कार्य करें, जो युवा वर्ग हैं उनका जो एनर्जी है उसको किस तरह से हम मोबिलाइज करें, और किस तरह से एक एवरलास्टिंग पीस जो होती है सोसाइटी में उसको किस तरह से बनाएं। सब में स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि इसमें ब्रह्म कुमारी और यहाँ पे एकेडमी ऑफ बेटर वर्ल्ड जिन्होंने जिस तरह का योगदान दिया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है वो नारी सशक्तिकरण, विमेंस एम्पावरमेंट। ये संस्था जो है सो विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरह नारी शक्ति को स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आपने उसको उपयोग किया है। नारी शक्ति का न सिर्फ सोशल एम्पावरमेंट बल्कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, ये पूरे समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें ये जो आपने एक भूमिका जो अदा की है वो भी एक बहुत ही प्रेरणादायक और एक बहुत ही नोटेबल अचीवमेंट है आपका। हमें खुशी है कि भारतीय हाई कमीशन की तरफ से हम लोगों को आपकी संस्था के साथ जुड़ने का एक मौका मिला, और हमारे जो बांग्लादेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं उसमें भी हमने उसके संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ एकेडमी ऑफ बेटर वर्ल्ड के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 वर्ष के अंदर हम एक नया रिट्रीट सेंटर बना पाएंगे इस सहयोग से, जो कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों के लिए उपयोग में लाया जा सके। और ये नर्सिंग डी में बनने वाला है, और इसके साथ हमें अपना जो हम योगदान कर रहे हैं आपके कार्य में, इससे जुड़ने में हमें बहुत खुशी हुई। मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरह भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, हमारे भौगोलिक संबंध हैं, हम जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, सबसे जुड़े हुए हैं हम लोग। और उस मेल में एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड मुझे पूरा विश्वास है कि एक और महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। हमारे जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं भारत में, बांग्लादेश में, उसको जोड़ करके
किस तरह से हमारे दोनों देशों के संबंधों को, और ये दोनों देशों के संबंध हैं जो हमारे लोगों के बीच के संबंध हैं। ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों की विशेषता है कि ये पीपल टू पीपल रिलेशन के पर बने हुए संबंध हैं। जो हम लोगों ने बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में जो हम लोगों ने साथ जिस तरह के सैक्रिफाइसेस दिए बांग्लादेश के की स्थापना में और बांग्लादेश के निर्माण में, वो दर्शाता है कि किस तरह हमारे दोनों देश लोगों के संबंधों पर आधारित संबंध हैं और ना कि एक सिर्फ राजनैतिक या इकोनॉमिक और दूसरे क्षेत्रों में जो हमारे संबंध हैं। सबका मूलभूत आधार जो है वो हमारे लोगों के बीच के संबंध है, और इसमें एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड को मैं धन्यवाद देता हूँ, और फिर से एक बार आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर, भाई दूज के शुभ अवसर पर मैं आप सबको और अपनी पत्नी की तरफ से शुभेच्छा देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे फिर आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिले। धन्यवाद।